जय श्री कृष्णा। कर्क राशि और कर्क लग्न आपके लिए तो गुरु बहुत मददगार है। इस समय में इन लोगों को बहुत मदद मिल रही है, मान सम्मान बढ़ रहा है, नीच बढ़ रही है, प्रेस्टीज बढ़ रही है। और आपकी जन्मपत्री में अगर दशाएं खराब है तो भी ये उसको संभाल लेंगे थोड़े से वक्त। तो इसलिए गुरु का यहाँ पर होना बहुत अच्छा है। वक्री होने की वजह से थोड़ा सा पेट की समस्याएं हो सकती हैं। गुरु की दृष्टि 3 होती हैं, पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव। नवम भाव का लॉर्ड अपने आप होने की वजह से भाग्य के कारक हैं, जहाँ शनि भी बैठे हुए हैं। शनि वक्री हैं अभी तो, लेकिन इसी वीक में मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर के बाद में। तो इसलिए ये बहुत अच्छा साइन है। इस गुरु की दृष्टि मंगल और सूर्य के पोजीशन को भी बहुत बढ़ा रही है। एक्सेलेंट चार्ट चल रहा है, आप इसका पूरा फायदा उठाइए। दशाएं चाहे कैसी भी चल रही हो, अगर आप खड़े हो गए, अच्छी तरह मेहनत की, काम किया, तो हमें निश्चित फायदा मिलेगा। तो गुरु यहाँ पर हैं, शुक्र बुध आपके चतुर्थ में है। शुक्र बुध यहाँ पर, बुध वक्री है इस समय में, इसी वीक में थोड़े मार्गी भी होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जो आपके लिए एक तरफ को कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का कारक है, दूसरी तरफ एसेट दिलाने का कारक है। लग्जरी प्रॉन एसेट ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी, शेयर्स, लग्जरी प्रॉन चीजें आप ले सकते हैं। तो ये आपको एसेट दिला रहे हैं। चंद्रमा आपके अभी अष्टम में है, छठे भाव में है, लेकिन गुरु चंद्रमा का यहाँ पर एक एक्सचेंज बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो चंद्रमा आपके खराब नहीं हुए, तो भाग्येश और लग्नेश का एक्सचेंज हुआ। चंद्रमा छठे भाव में खराब नहीं है। और इसके बाद मंगल सूर्य आपको दे रहे हैं, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है। कामकाज के अंदर मेहनत तो करनी है, लेकिन बहुत एग्रेसिव नहीं होना है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। एक राहु जरूर थोड़ा परेशान कर सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि राहु मेष नवांश में चल रहे हैं। ये थोड़ा, इसका करेक्टर थोड़ा मिस्चीवियस होता है। ये बाध्य होकर काम कराने की टेंडेंसी रखता है, ट्रैवल कराता है। विदेश यात्राओं की तरफ भी जा सकते हैं, वहां भी थोड़ा ध्यान रखें। धन को थोड़ा खर्च करा सकता है, हल्का सा धन का कभी कभी नाश भी हो जाता है। तो आप खर्च करते समय थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो शायद ठीक रहेगा। और मंगल और केतु की दृष्टि से थोड़ा सा ये, अगर जरूर प्रोलॉन्ग सर्जरीज ड्यू हैं, हो सकता है वो सर्जरी की तरफ जाए। ये कॉन्स्पायरेसी का कारक भी है। तो आपको प्रोफेशन में अगर हैं तो, या बिजनेस में, तो बाध्य होकर काम करना पड़ सकता है। जानते बूझते भी ऐसे लोग जो हैं कभी कभी ऐसी स्थिति में चले जाते हैं। तो ग्रहों के असर फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल मिले तो फिजिकल और मेंटल इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। फाइनेंशियल पार्ट पर सूर्य आपके गुरु मंगल के साथ बैठे हैं, अग्रेसिव हैं, पैसा तो दे रहे हैं, 100% पैसा दे रहे हैं। और 27 नवंबर के बाद से सुबह शाम को 6:30 बजे के बाद में, 6:15 बजे के बाद से सूर्य वर्गोत्तम में जा रहे हैं। भाई पैसा आ रहा है, ढीले नहीं पड़ी है बिल्कुल भी। व्यापार हो या कुछ भी हो, पैसे की आवक दिखाई दे रही है। अब शुक्र यहाँ पर है, शुक्र बुध साथ में है, मैंने आपको बताया। अब चंद्रमा वीक के शुरुआत में आ गए, एक्सचेंज बना रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। इस वीक के अंदर चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे 25 तारीख तक। 25 से लेकर के 27 में जैसे चंद्रमा मकर राशि में आते हैं, लग्नेश होकर लग्न पर दृष्ट होते हैं। ये और भी अच्छा साइन बन गया। गुरु को बल मिल रहा है, भाग्येश गुरु ताकतवर हो रहे हैं, लग्नेश पावरफुल हो रहा है। या चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और दशम में बैठे हुए गुरु शुक्र और बुध भी इसको मदद कर रहे हैं। तो चंद्रमा मकर राशि के आपके लिए बहुत फायदेमंद हो गए। अब 25 से 27 के बीच में एक खास बात होती है। 27 तारीख को शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। शुक्र जो है यहाँ से वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। वृश्चिक में शुक्र आने के बाद में ये मंगल सूर्य के साथ आ गए। तो जो आपका सोच विचार चल रहा था एसेट को लेके, अब कंफर्म हो रहा है। आप एग्रेसिव हो रहे हैं कुछ खरीदने को लेकर के। तो एक बहुत अच्छा साइन है। हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड अपने स्थान पर दृष्ट है, लाभ कारक है, बहुत अच्छा है। इसके 27 को चंद्रमा कुंभ राशि में आ गए। चंद्रमा अष्टम भाव में आ रहे हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, एसेट को लेके रिशफल करा सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी का ध्यान रखें। राहु के साथ जब चंद्रमा आते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होते हैं, लेकिन इन 2.5 दिनों के अंदर शुरू का पहला दिन निकल जाएगा। अगले दिन में थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 28 तारीख को दिन में 2:45 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक लगभग वर्गोत्तम में है। तो ये आपको थोड़ी मदद कर देंगे, स्टेबल ला कर देंगे। एक 25 तारीख को भी चंद्रमा सुबह 11 बजे तक वर्गोत्तम में है। 28 तारीख को दिन में 2:45 से रात को 9 बजे तक वर्गोत्तम में है। ये दोनों टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी नई शुरुआत में, नए टाई अप्स में, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, मुहूर्त करने में, किसी भी काम को स्थायी बनाने के लिए
मददगारक होगा। तो ये बात हो गई। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि 29 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में है, 27 तारीख के सूर्य यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए हैं। 29 तारीख को, ये गलत लिखा हुआ है कि 29 तारीख को सूर्य वर्गोत्तम में आ जाते हैं। और मंगल भी इस एपिसोड में, इस वीक के अंदर 24 से 28 तक मकर नमांश में है। ये बहुत अच्छा साइन है कि मंगल भी मजबूत है। जो आपके पंचमेश और दशमेश योग कारक मंगल वर्गोत्तम में है। बहुत अच्छा वीक चल रहा है, कोई कमी दिख ही नहीं रही है, सिवाय थोड़ी बहुत पेट की परेशानियों के या पैसे के एक्सपेंडिचर में आपको केयरफुल रहना है। इसके अलावा बाकी बहुत अच्छा है, इसका फायदा उठाइए आप। इसके बाद में शनि अंत में वीक के लास्ट में आपके भाग्य भाव में आ गए। शनि के साथ एक्सप्लोरिंग मोड बना रहे हैं, आपको सोच विचार चल रही है बदलाव की तरफ, आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, आध्यात्मिक एटीट्यूड बन रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का एक्सचेंज आ गया। वीकेंड भी आपके लिए गुरु चंद्र मदद कर रहे हैं, वीक के शुरुआत में भी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।